नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नवरात्र में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा फैसला किया है। लेकिन सीधी भर्ती का ये नियम आम नहीं है, बल्कि खास युवाओं के लिए है। दरअसल बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के योग्य युवाओं को सरकार विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे नियुक्ति देगी। ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में आते हैं, जिन्हें आम अभ्यर्थियों की तरह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू की जा रही भावांतर योजना में किसानों का पंजीयन 10 से 25 अक्टूबर तक होगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी 2026 के बीच जो उपज मंडियों में बेची जाएगी, उस पर ही भावांतर मिलेगा। पंजीकृत किसान और उसके सोयाबीन के क्षेत्र का सत्यापन राजस्व विभाग से कराया जाएगा। भावांतर की राशि बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के अवकाश पर सरकार की नजर है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया है, जो कि सरकारी दफ्तर, निगम मंडल और दूसरे संस्थानों के सभी प्रकार के अवकाशों की समीक्षा करेगी। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों का अवकाश तय होगा। इंदौर मेट्रो ने शुक्रवार को अपने ट्रायल रन के दौरान पहली बार हीरानगर स्टेशन तक का सफर तय किया। गांधीनगर स्टेशन से रवाना हुई मेट्रो 11.65 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर 4 बजे हीरानगर स्टेशन पहुंची। इस मौके पर मेट्रो के MDS कृष्ण चैतन्य भी मौजूद रहे, जो रेडिसन चौराहे से ट्रॉली में बैठकर हीरानगर पहुंचे और फिर मेट्रो से सुपर कॉरिडोर स्टेशन तक यात्रा की। सड़कों पर घूमते निराश्रित मवेशियों को आश्रय देने के उद्देश्य से दमोह में गोवंश वन्य विहार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे प्रदेश का सबसे बड़ा गोवंश वन्य विहार बताया जा रहा है, क्योंकि यह 520 एकड़ में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए विभाग ने जमीन चिन्हांकन से लेकर तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत उन लोगों को ही लाभ दिया जाता है जो गरीब वर्ग एवं मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं। उनको यह योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई शहरों में तो सिलाई मशीन ही दी जाती है, तो कई शहरों में उनके बैंक खाते में 15,000 तक की राशि भेजी जाती है। अगर आप भी उन गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग में से आते हैं या फिर आपकी स्थिति महंगाई के दौर के कारण खराब हो गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी 1 पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त के रूप में 1.26 करोड़ बहनों के खाते में 1,541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और LPG सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने 345.34 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार बहनों को 3,000 देने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को नरवर में 185 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंच से बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि लाडली बहनों के लिए हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है।
अगर आप भी फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और उनकी पढ़ाई करने में पैसा समस्या न आए, इसके लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत से गरीब और परिवार को फ्री में लैपटॉप दिया जाए। इस योजना के लिए सिर्फ विद्यार्थी को मिनिमम 10वीं और 12वीं 75% अंक होना चाहिए और इसके साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए फ्री में 25,000 रुपये बैंक खाते में सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा, ताकि वह सही तरीका से अपने पढ़ाई को कर सके और लैपटॉप को खरीद सके। बारिश के कारण खस्ताहाल हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा नए नियम कायदे बनाए गए हैं, क्योंकि पेंचवर्क में अक्सर लापरवाही की शिकायतें आती हैं। लिहाजा पारदर्शिता बरतने के लिए विभाग द्वारा पहले से ही एक गाइडलाइन तय कर दी गई है। इसको लेकर उपसचिव AR सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग अलग प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। माना जा रहा है कि इस तकनीकी बदलाव से योजना से वंचितों को लाभ होगा। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक देश भर में 9 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के दिल को बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां खेलते खेलते मां का दुलारा बेटा सड़क पर क्या निकला, चंद सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। नगर के तेजाजी चौक पर शनिवार दोपहर हुआ यह हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मासूम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मध्य प्रदेश का एक अधिकारी अचानक आक्रोशित हो उठा और गुंडागर्दी पर उतर आया। मऊगंज में यह घटना घटी। यहां गुस्साए तहसीलदार ने एक युवक की कॉलर पकड़ते हुए उसे मां की गाली दी। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल जमीन संबंधी विवाद सुलझाने गए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से अभद्रता की। तहसीलदार पर हाथापाई करने के भी आरोप लगे हैं। किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए तहसीलदार वीरेंद्र पटेल पर कार्रवाई करने की मांग की है। MP वाकई अजब गजब है। यहां के लोग नित्य नए कमाल दिखाते ही रहते हैं। अपना हुनर दिखाने में प्रदेश की महिलाएं तो और आगे हैं। ग्वालियर की कुछ ऐसी ही महिलाओं ने जबरदस्त काम किया है। महिलाओं के इस समूह ने गोबर से पेंट बनाया है। यह ऑर्गेनिक पेंट है जो कि कई साल तक खराब नहीं होता। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मानहानि मामले में तलब किया है। उन्हें 12 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश मिले हैं। ये आदेश तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य द्वारा दायर परिवाद पर दिया गया। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन को देखते हुए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये तीनों स्पेशल ट्रेनें विशेष किराए पर चलाई जाएंगी और इनके संचालन से त्योहारों पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ और यात्रियों को होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों पर चलाई जाने वाली तीनों स्पेशल ट्रेनें मध्य प्रदेश के कुछ स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश लोकल हॉलीडे हो सकता है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 1 अक्टूबर को भोपाल में सरकारी अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो भोपाल में 1 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित हो सकती है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने दरअसल टूरिस्ट के लिए MP अजब भी है और गजब भी। इसी परंपरा को और खास बनाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस पर बोर्ड ने टूरिस्ट को बड़ा तोहफा दिया है। इस खास अवसर पर राज्य के MP टूरिज्म होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आने वाले टूरिस्ट को उनके फेवरेट फूड पर जहां डिस्काउंट मिलेगा, वहीं संग्रहालयों, अभिलेखागारों और ऐतिहासिक स्मारकों को फ्री में देखने का मौका मिल रहा है। मध्य प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। MP को दुनिया भर में टाइगर स्टेट के रूप जाना जाता है। यहां के रिजर्व टाइगर में बड़ी संख्या में बाघ हैं। प्रदेश भर में फैले इन बाघों पर शिकारियों की भी नजर रहती है। यहां कई कुख्यात तस्कर सक्रिय हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यह काम करते हैं। सरकार ने बाघों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भी कठोर कदम उठाए हैं। ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ की
39वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक शनिवार को संभाग आयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी ग्वालियर दुग्ध संघ मनोज खत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बताया कि दुग्ध क्रय दर 700 रुपये से बढ़ाकर 840 रुपये प्रति किलोग्राम फेट कर दी गई है, जो संघ के इतिहास में सबसे अधिक है। साथ ही अधिक गांवों को दुग्ध सहकारिता से जोड़ने के लिए नई दुग्ध समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रेलवे की पटरियों पर गिट्टी बिछाने और ट्रेनों की देखरेख करने वाले सुनील कुमार की जिंदगी एक झटके में बदल गई। घाटड़ी गांव का रहने वाला 23 वर्षीय युवक एक ठेका कंपनी के साथ 3 सालों से काम कर रहा था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाली शामगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत खजूरी पंथ में शामगढ़ जाने वाले प्रमुख मार्ग के पास विद्युत ग्रेड के पीछे किसान प्रहलाद पिता अमरलाल ढाकड़ ने 4 बीघा सोयाबीन 9560 हाइब्रिड बोई थी। पहले पीला मोज़ेक लगने और इसके बाद बारिश में उपज गलने के बाद परेशान किसान ने पूरी सोयाबीन में ही आग लगा दी। मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर एस कुमार से हुई 1,39 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें LLB और इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं। अपराधियों ने स्टॉक ट्रेंडिंग का झांसा देकर कुमार से अलग अलग खातों में रुपये जमा कराए और 490% तक मुनाफा देने का लालच दिया। मध्य प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी देने की सरकारी पहल सफल हो रही है। पंजीयन शुल्क में 2% छूट से महिलाएं संपत्ति की मालिक बन रही हैं। पिछले साल 47% संपत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम हुआ था। यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और समाज में उनकी स्थिति मजबूत कर रहा है। दशहरे पर रावण के साथ सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पौरुष नामक संस्था ने महालक्ष्मी नगर के मेला ग्राउंड पर विजयादशमी के अवसर रावण के रूप में सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने की घोषणा की थी। सोनम उस दौरान चर्चा में आई थी जब शिलांग में हनीमून के दौरान उसके पति राजा की हत्या हुई थी। अयोध्या नगर क्षेत्र के मिनाल रेसिडेंसी में एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगा ली। युवक नौकरी छोड़कर सॉफ्टवेयर की रिसर्च कर रहा था और उसमें 2 लाख रुपए खर्च कर चुका था। 2 सप्ताह पहले अपने घर को छोड़कर पड़ोस में किराए के मकान में रह रहा था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय MCU के कन्या छात्रावास की छात्राएं दहशत में हैं। दरअसल छात्रावास और विवि परिसर शहर से काफी दूर खुले मैदान में स्थित है। इस कारण अक्सर छात्रावास के कमरों और बाथरूम में सांप घुस जाते हैं, जिससे छात्राओं में भय का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश का एक अधिकारी अचानक आक्रोशित हो उठा और गुंडागर्दी पर उतर आया। मऊगंज में यह घटना घटी। यहां गुस्साए तहसीलदार ने एक युवक की कॉलर पकड़ते हुए उसे मां की गाली दी। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल जमीन संबंधी विवाद सुलझाने गए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से अभद्रता की। तहसीलदार पर हाथापाई करने के भी आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 18 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें अधिकतर को जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। निधि सिंह को अपर श्रम आयुक्त इंदौर और सृष्टि देशमुख गौड़ा को अपर कलेक्टर खंडवा बनाया गया है। संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर निधि सिंह अब अपर श्रम आयुक्त इंदौर होंगी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पन्ना जिला अपने गुणवत्ता वाले हीरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यहां देश का पहला हीरा कार्यालय बनकर तैयार है। इस भवन में नीलामी के लिए 200 से अधिक हीरा व्यापारियों के बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी। यहां हीरों की प्रदर्शनी व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूरे कैंपस में CCTV लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस दिव्यांगजनों के लिए थानों को सुगम्य बना रही है। ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार कानून का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे उनकी शिकायतें सुनी जा सकें और अधिकारों का सम्मान हो। पुलिस की इस पहल से दिव्यांगजनों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवा दंपति ने बुकाखेड़ी डैम में कूदकर अपनी जान दे दी। दंपति ने अपने 1.5 साल के बेटे को सड़क किनारे छोड़ दिया था, जिसे रोता हुआ राहगीरों ने पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मुरैना के शिवनगर में एक वीभत्स घटना सामने आई है।
प्रेम प्रसंग के चलते 12वीं की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या उसी के पिता ने 24 सितंबर की रात को गोली मारकर कर दी थी। हत्या के बाद शव को गलेथा गांव के पास क्वारी नदी में फेंक दिया गया था। रविवार सुबह एसडीआरएफ टीम ने दिव्या का शव सफेद चादर में लिपटा हुआ बरामद किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के कारण भीमगढ़ बांध के 3 गेट से वैनगंगा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का जलस्तर 518.35 मीटर तक पहुंच गया है। लगभग 16,000 घन फीट प्रति सेकंड की दर से यह पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की है। सतना के नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी विनीता मांझी से दिन दहाड़े लूट हो गई। सूट बूट पहने बाइक सवार बदमाशों पर उन्हें सम्मोहित कर लाखों के जेवरात लूटने की बात सामने आई है। विनीता मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, उस दौरान यह घटना हुई। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अशोकनगर में एक मूक बधिर 10 से 12 वर्षीय बालिका के साथ 3 युवकों ने हवानियात किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 2 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अजय, गणपत और जगदीश नामक आरोपियों पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी पीड़िता ने इशारों में बताई। इंदौर के लोहा मंडी ब्रिज पर शनिवार रात ट्रक के ब्रेक फेल होने से एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रक ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में गरबा खेलने जा रही 2 युवतियां भी घायल हो गईं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि ट्रक भारी वाहन नहीं है। पुलिस ने नो एंट्री से भी इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में रविवार सुबह किसानों ने टमाटर कलेक्टर बंगले के पास टंकी चौराहे पर बिखेर दिए और जाम लगा दिया। दरअसल वे जिन सब्जी विक्रेताओं के पास टमाटर बेचने पहुंचे थे, उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। नगर पालिका ने शनिवार को सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाया था। इस पर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास रखने की जगह ही नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस दिव्यांगजनों के लिए थानों को सुगम्य बना रही है। ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार कानून का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे उनकी शिकायतें सुनी जा सकें और अधिकारों का सम्मान हो। पुलिस की इस पहल से दिव्यांगजनों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। शहडोल में ट्रेन क्रमांक 18,478 हरिद्वार से पुरी जाते समय रेल ट्राली से शनिवार को टकरा गई थी। यह घटना बिरसिंहपुर और मुदरिया के बीच हुई, जिससे ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट हो गई थी। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस मामले में बिलासपुर मुख्यालय से 25 कर्मचारियों को जांच के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में करीब 2.5 महीने पहले हुई डकैती की एक वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसे अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। डकैती की यह वारदात अलापुर की महिला सरपंच के घर हुई थी। बदमाशों के पास से पुलिस ने 38 तोला वजनी सोने के जेवर तथा 47 लाख नकदी सहित कुल 1,15,53,000 का मशरूका लूट का माल भी बरामद किया है। साथ ही सरपंच के घर से लूटी गई 2 रायफलें भी पुलिस ने बरामद कर ली हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेता के बड़बोलेपन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ताजा मामला विदिशा जिले से सामने आया है। जिले के कुरवाई से भाजपा विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायक ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को व्यर्थ बताया है। इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां देश भर में नवरात्रि की धूम है, तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीती रात दुर्गा पंडाल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मातम पसर गया। दरअसल दुर्गा पंडाल में करंट लगने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बुधवार देर शाम तिलवारा थाना इलाके के बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट फैला हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की जान चली गई है। एमपी को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के 14 प्रोफेसर्स विश्व के अव्वल वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं। यह सूची प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व के अव्वल 2% वैज्ञानिकों की सूची में ये प्रोफेसर्स शामिल हैं।
खास बात यह है कि सभी 14 प्रोफेसर्स राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MANIT के फैकल्टी हैं। विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र के उदयपुर में नीलकंठेश्वर कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं पठारी तहसील में कॉलेज की स्थापना होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को कुरवाई में आयोजित जनसभा में यह घोषणाएं की। उन्होंने कुरवाई, लटेरी व नटेरन में 50-50 बेड के छात्रावास खोलने की बात भी कही। सभा से पहले मुख्यमंत्री ने 7.36 करोड़ की हिनौता बांध परियोजना का लोकार्पण किया और कुरवाई में 258 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक युवती की अज्ञात कारणों से मौत और परिजन द्वारा शव को चुपचाप नदी में बहाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां एक घर में गोली लगने से एक युवती की मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि युवती की मौत के बाद उसके घर वालों ने रात के अंधेरे में ही उसके शव को क्वारी नदी में बहा भी दिया।